आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 18वां दिन में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज हम योग सेशन में तमाम किस्म के योगासन सीखेंगे, व्यायाम सीखेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, ध्यान में भी प्रवेश करेंगे और इसके साथ ही जानकारी हासिल करेंगे जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, यानी पोषण। हम जो खाते हैं साथियों, यह तो शरीर का निर्माण करता नहीं है डायरेक्टली। ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक पहलू हैं, इन तमाम को हम गहराई से, गूढ़ता से जानेंगे और यह भी जानेंगे कि अगर हम नियमित योग का अभ्यास करते हैं तो यह कैसे उस पोषण के प्रभाव को और प्रभावी बना देता है। तो आइए आज सिर्फ हम इस पोषण की बातें को सुने नहीं, बल्कि अपने दिनचर्या में शामिल भी करने की प्रतिज्ञा लें। आइए फिर सभी आदरणीय साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आइए आज की इस स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ की कड़ी में आज हम जानेंगे। वार्म अप के दौरान अपनी आंख सबसे पहले बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके भीतर एक लहर उठ रही है जो स्थिर है पर जीवंत है, जो शांत है पर जागृत है। और यह जागृत, यह ऊर्जा तभी प्रकट होती है जब शरीर का सही पोषण मिलता है। साथियों, आज हम केवल योग नहीं कर रहे, हम अपनी जीवनी शक्ति को इंजीनियरिंग के समान रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया का पहला नियम है न्यूट्रिशन, यानी पोषण। शरीर की जीवंत इंजीनियरिंग का मूल विज्ञान। योग हमें सिखाता है स्थिरता आत्मा की भाषा है और शक्ति उसका संगीत। पर यह संगीत तभी सुनाई देता है जब शरीर की हर कोशिका संतुलित और पोषित हो। आप जानते हैं कि पोषण क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? पोषण का अर्थ केवल खाना नहीं है, यह एक सजीव प्रक्रिया, लिविंग प्रोसेस है जो शरीर की हर कोशिका में घटती है। वैज्ञानिक रूप से न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर भोजन को एनर्जी, ऊर्जा, ग्रोथ, विकास और रिपेयर, मरम्मत के लिए उपयोग करता है। यह शरीर का सबसे सटीक इंजीनियरिंग मैकेनिज्म है, जहां हर विटामिन, हर खनिज, मिनरल, हर प्रोटीन एक उपकरण की तरह कार्य करता है। हर दिन हमारा शरीर लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं को चलाता है और हर कोशिका एक सूक्ष्म फैक्ट्री की तरह काम करती है जो निरंतर ऊर्जा बना रही है, मरम्मत कर रही है और पुनर्निर्माण कर रही है। इस फैक्ट्री के ईंधन का नाम है न्यूट्रिशन। द बॉडी इज द हार्डवेयर, योगा इज द सॉफ्टवेयर एंड न्यूट्रिशन इज द पावर सप्लाई। हमारा शरीर साथियों एक बायोमैकेनिकल सिस्टम है जिसमें हमारे प्रत्येक अंग, ऑर्गन और प्रणाली जो सिस्टम का अपना कार्य है। पर इन सभी को जोड़ने वाला कॉमन एनर्जी सोर्स केवल एक है और वह है पोषण से प्राप्त ऊर्जा, यानी मेटाबॉलिक एनर्जी। आप अवश्य जानते होंगे कि भोजन के मुख्य रूप से 3 प्रमुख मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। पहला होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारे शरीर का प्राथमिक ऊर्जा माना जाता है, और दूसरा है प्रोटीन, जो कि ऊतकों की मरम्मत और निर्माण के लिए कार्य करते हैं, और तीसरा होता फैट्स, वसा, जो दीर्घकालिक ऊर्जा और हार्मोन संतुलन के लिए कार्य करते हैं। और इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर हमारे शरीर की फाइन ट्यूनिंग सिस्टम है। जानते हैं
जिस तरह किसी मशीन में वोल्टेज रेगुलेटर होता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में विटामिन्स एंड मिनरल्स वह रेगुलेटर्स हैं जो हर एंजाइम रिएक्शन को नियंत्रित करते हैं। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे ऊर्जा उत्पादन में सहायक होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम तंत्रिका और मांसपेशियों को संतुलित रखते हैं। आयरन ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। जिंक एंड सेलेनियम हमारे शरीर की मरम्मत और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। अगर मैं योग के संदर्भ में पोषण का अर्थ बताऊं साथियों, तो योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं है, बल्कि एनर्जी अलाइनमेंट है। इसलिए योग की ऊर्जा तभी प्रकट होती है जब शरीर का पोषण संतुलित हो। और योग शास्त्र क्या कहता जानते हैं? आहार शुद्धो सत्व बुद्धि शुद्धि। जब आहार शुद्ध होता है तो मन शुद्ध होता है। योग में आहार को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है सात्विक आहार। यह हमारे शरीर और मन दोनों को संतुलन देता है। इसमें आते हैं फल, सब्जियां, अनाज, दूध, नट्स और शुद्ध जल। यह भोजन लाइट एट नॉरिशिंग होता है। दूसरा है राजसिक फूड, राजसिक आहार। यह हमारे शरीर को उत्तेजना देता है, जैसे मसालेदार, तले हुए या अत्यधिक कैफीन वाले पदार्थ। और तीसरा और अंतिम होता है तामसिक आहार। यह हमें आलस्य, जड़ता और मानसिक बोझ पैदा करता है, जैसे बासी भोजन, अत्यधिक प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड फूड। योग कहता है जैसा भोजन वैसा भाव। यदि आहार शुद्ध है तो विचार भी निर्मल होंगे। और आधुनिक विज्ञान क्या कहता है जानते हैं? आधुनिक पोषण विज्ञान बताता है कि शरीर एक निरंतर चलने वाली प्रयोगशाला है। हर 7 वर्ष में हमारी लगभग हर कोशिका बदल जाती है और इन नई कोशिकाओं का निर्माण उसी पदार्थ से होता है जो हम खाते हैं। अर्थात यू आर लिटरली बिल्ट फ्रॉम व्हाट यू ईट। जब आप प्रोटीन खाते हैं वह शरीर में एमिनो एसिड में टूटकर नई मांसपेशियां बनाता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वह ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ऊर्जा बनाता है। जब आप विटामिन और मिनरल लेते हैं तो शरीर की हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स रिएक्शन को संतुलित करते हैं। विज्ञान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकताएं अलग होती हैं, उम्र, लिंग, कार्य और मानसिक स्थिति के अनुसार। और योग का उद्देश्य है उस व्यक्तिगत संतुलन को पहचानना। अब जब हम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ के वार्म अप फेज में हैं, अभी हमारे साथ आप वार्म अप कर रहे हैं, तो यह समझना आपको अति आवश्यक है कि इस समय शरीर में क्या आखिर हो रहा है। जब हम वार्म अप करते होते हैं तो हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, मसल में ऑक्सीजन फ्लो तीव्र होता है, नर्व कंडक्शन स्पीड बढ़ती है और मेटाबॉलिक रेट सक्रिय होता है। इन सब के लिए शरीर को तुरंत ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। यदि आपने योग से पहले उचित हल्का पोषण लिया है तो आपकी कोशिकाएं तुरंत ऊर्जा पैदा कर सकती हैं, परंतु अगर शरीर में पोषक तत्वों की कमी है तो आप जल्दी थकेंगे, मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और मन भटकने लगेगा। इसीलिए योग से पहले कई आचार्य कहते हैं प्री सेशन न्यूट्रिशन अत्यंत आवश्यक है। 30 से 45 मिनट पहले हल्का फल, नट्स या गुनगुना पानी, भारी तैलीय या तामसिक भोजन से नहीं। चूंकि हम लोग बिल्कुल खाली पेट हैं ताकि हमारा अधिक से अधिक बेहतर प्रदर्शन हो सके। और जल जानते हैं, कहते हैं ना कि जल ही जीवन है। पानी वह तत्व है जो हमारे शरीर की हर रासायनिक प्रक्रिया को चलाता है और हमारे शरीर का जानते हैं 60 to 70% भाग जल से ही तो बना है। हर कोशिका में जल एक बायो इलेक्ट्रिकल मीडियम की तरह काम करता है। जब आप योग या व्यायाम करते होते हैं तो आपके शरीर से पसीने के रूप में इलेक्ट्रोलाइट्स
जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये निकलते हैं। यदि उन्हें समय पर पुनः नहीं लिया गया तो शरीर में थकान, सिर दर्द, चक्कर या मसल क्रैम्प हो सकते हैं। इसीलिए जल का सेवन एनर्जी ट्रांसफर मीडियम के रूप में आवश्यक है। जलम जीवनम सर्वस्य, जल ही सभी जीवनों का आधार है। और गट हेल्थ, जो मैं बार बार कोर स्ट्रेंथ बात करता हूं, ये गट हेल्थ क्या है? हमारे शरीर का दूसरा मस्तिष्क है। हम सब जानते हैं कि पहला मस्तिष्क तो हमारे खोपड़ी में है, और आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि आपका गट यानी आंत आपका दूसरा मस्तिष्क है। यह लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पर, जो हमारे सीधे मस्तिष्क से संवाद करते हैं। आपका मन वैसा ही सोचता है जैसा आपका पेट महसूस करता है। यदि भोजन संतुलित नहीं है तो सीरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन का स्तर घटेगा और मन में तनाव या चिंता बढ़ती है। इसीलिए योग में कहा गया है भोजन केवल शरीर के नहीं मन के लिए भी होता है। इसीलिए जब आप ध्यान पूर्वक शांत मन से भोजन करते हैं तो वह केवल शरीर ही नहीं चेतना को भी पोषित करता है। योग और विज्ञान दोनों का उद्देश्य समान है साथियों, संतुलन, बैलेंस और प्रवाह, फ्लो। विज्ञान इसे कहता है होमियोस्टेसिस और योग इसे कहता है समत्वम। योग उच्यते, गीता के दूसरे अध्याय के 48वां श्लोक में है यह। पोषण इस संतुलन को बनाए रखने का पहला साधन है। यदि शरीर में एक भी पोषक तत्व की कमी होती है तो यह संतुलन टूट जाता है। जैसे अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट घटता है। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो मसल स्पैज्म हो जाएंगे। विटामिन डी की कमी है तो मूड इम्बैलेंस होता है। इसीलिए पोषण को समझना केवल विज्ञान नहीं, यह एक यौगिक साधना है। और भारत में भोजन को अन्न, प्राण और चित्त तीनों का पोषक माना गया है। आयुर्वेद कहता है हित भुक, मित भुक, ऋत भुक, यानी भोजन हितकारी, मित मात्रा में और समय पर होना चाहिए। यह तीन सिद्धांत आधुनिक पोषण विज्ञान से भी मेल खाते हैं, क्योंकि यह बताते हैं कि अति भोजन, ओवर ईटिंग, असमय भोजन और असंतुलित भोजन तीनों हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली को बाधित करते हैं। यौगिक आहार के आप व्यवहारिक सिद्धांत जानते हैं। यह सदैव हमारा भोजन ताजा और सात्विक हो, अति तैलीय और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें, प्रोसेस्ड जंक फूड से बचें, जल धीरे और ध्यान पूर्वक पिएं, भोजन के प्रति कृतज्ञता रखें, सोने से 2-3 घंटे पहले कम से कम भोजन करें। यह सब केवल शरीर को नहीं बल्कि आपके मन और ध्यान की गहराई को भी प्रभावित करता है। इसीलिए स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, ये पोषण का आध्यात्मिक आयाम मैं आप सबों को बता रहा हूं, क्योंकि जब हमारा शरीर स्थिर होता है ना तो मन गहराई में उतरता है। पर जब मन गहराई में उतरता है तो शरीर को सही पोषण की आवश्यकता होती है ताकि वह ग्राउंडेड रहे। योग में कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही धर्म, कर्तव्य, साधना का पहला साधन है। शरीर की स्थिरता से ही चेतना की शक्ति जागृत होती है और वह जागृति पोषण से पोषित होती है। साथियों, हम सब योग के मार्ग पर हैं, स्थिरता से शक्ति की ओर। पर यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है, आपके द्वारा दिए गए पोषण से, प्राण से, संयम से। पोषण केवल शरीर का विज्ञान नहीं है, यह आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। जब आप जागरूक होकर खाते हैं तो हर निवाला आपके भीतर एक नई शक्ति जगाता है। फीड योर साइलेंस विथ प्योरिटी एंड इट विल इको एज स्ट्रेंथ।
शांत रहकर अपने शरीर को ऊर्जा दीजिए, क्योंकि अस्थिरता ही असली शक्ति का प्रारंभ है। धन्यवाद। पोषण जानते हैं, ये वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन, जो हम भोजन फूड ग्रहण कर रहे हैं, ये शरीर उसे पाचन डाइजेशन करता है, अवशोषण एब्जॉर्प्शन करता है और उपयोग यूटिलाइजेशन के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रयोग करता है। पोषण केवल खाने से नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर उस भोजन का कितना हिस्सा सही उपयोग कर पा रहा है। जैसे कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि हमें कहां से मिलता है? चावल, गेहूं, आलू, फल से। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करता है, ऊतक निर्माण और मरम्मत करता है, जो कहां से मिलता है? दाल, दूध, अंडा, सोया और पनीर से। वहीं फैट्स, वसा, ऊर्जा का संकेंद्रित स्रोत होता है, रिजर्व करके रखता है। विटामिन ए, डी, ई, के का अवशोषण करने में भी यह फैट मदद करता है, जो कि घी, तेल, मक्खन और मेवे में मिलता है। वहीं विटामिन चयापचय, जो मेटाबॉलिज्म है, इसको नियंत्रित करते हैं, रोगों से रक्षा देता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जो कहाँ मिलता है? फल, सब्जियां और दूध में। जो मिनरल्स हैं, खनिज लवण, हमारे हड्डियों, दांतों, रक्त और नसों के कार्य में सहायता देता है, जो कि कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम ये सब में मिलते हैं। और जल हमारे शरीर का तापमान बनाए रखता है, ताकि पोषक तत्वों का परिवहन हो सके, जो कि कहाँ मिलेगा? जल। सादा पानी, फल, सब्जियां ये सब में जल मिलते हैं। ये पोषण का महत्व तो जानते हैं। अगर सही पोषण है तो हमें ऊर्जा मिलती है, यह हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे मस्तिष्क और यादाश्त बेहतर होती है, हमारा विकास और ऊतक पुनर्निर्माण, जो ग्रोथ एंड रिपेयर है, ये अच्छी से होता है। रोग जैसे मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा आदि से बचाव होता है। अभी तक मैंने बता रहा था न्यूट्रिशन। अब देखिए, इसका अभिन्न हिस्सा है बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। क्या है जानते हैं? एक संतुलित आहार वह है जिसमें सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में हों, ताकि शरीर की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सके। जैसे सुबह में दूध, ओट्स, उपमा, फल ये सब, दोपहर में चपाती, दाल, सब्जी, दही, शाम में अंकुरित मूंग या सूखे मेवे, रात में हल्का भोजन जैसे खिचड़ी या सूप। अब अलग अलग आयु के लिए अलग अलग जरूरत होते हैं। जैसे हमारे शिशु हैं, जो इन्फेंट्स हैं, उसको मातृ दूध सर्वोत्तम पोषण माना जाता है। जो बच्चे हैं, वृद्धि के लिए अधिक प्रोटीन, कैल्शियम चाहिए। जो वयस्क हैं, इनको संतुलित ऊर्जा और फाइबर चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम चाहिए। जो वृद्ध हैं, उनको हल्का सुपाच्य भोजन, कम वसा वाला चाहिए। तो ये हमारे एज पर डिपेंड करता है, हम कौन से काम करते हैं, हमारा दिनचर्या किस प्रकार बीतता है। तो ये तो न्यूट्रिशन था। अब इसी का उल्टा मैं बात करता हूं, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। ये क्या है? जब हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते हैं या असंतुलित मात्रा में मिलते हैं, तो उसे ही हम कुपोषण, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और यह भी दो प्रकार के होते हैं, अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन, जैसे प्रोटीन की कमी हो गई, कैलोरी की कमी हो गई। और दूसरा होता है अधिक पोषण, ओवर न्यूट्रिशन, जिससे क्या हो जाएगा? तो मोटापा हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। आप जानते हैं ये मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए? तो आज के युग में आप देख ही रहे होंगे कि जंक फूड, अनियमित भोजन समय और शारीरिक निष्क्रियता ने हमारे पोषण को भयंकर रूप से प्रभावित किया है। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड ये हृदय रोगों का खतरा पैदा करता है, और मीठे पेय पदार्थ हमारे मोटापा और डायबिटीज को पैदा करता है, और रात में भारी भोजन पाचन गड़बड़ी लाता है। तो इसका समाधान क्या है? घर का बना ताजा भोजन खाइए,
हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज खाइए, पर्याप्त जल सेवन कीजिए, नियमित व्यायाम और ध्यान कीजिए। और इसके साथ ही हमें चाहिए मानसिक पोषण, मेंटल न्यूट्रिशन भी चाहिए। पोषण केवल शरीर का नहीं होता, मन का भी होना चाहिए। जैसे सकारात्मक विचार हो, पॉजिटिव थॉट्स हो, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन, आत्म संतुलन, सेल्फ कंट्रोल के लिए ये सब हमारे मस्तिष्क को पोषित करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखते हैं। हमारी जो आहार है, भारतीय आहार, ये विविधता से भरपूर होती है। जानते हैं ये मसाले जो हम खाते हैं, इसमें औषधीय गुण होते हैं, जैसे हल्दी, अदरक, लहसुन, मौसमी फल, सब्जियां। संतुलित भोजन जो प्रणाली है, अन्न, जल, बल और मन, ये सब का सामंजस्य है। और स्वास्थ्य पोषण के क्या गोल्डन रूल हैं जानते हैं साथियों? पहला तो यही है कि भोजन में विविधता रखें, एक ही चीज नहीं सालों भर, महीनों भर, सप्ताह में खाते रहें। और प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों और फल से भरें। सफेद की जगह भूरे अनाज, होल ग्रेन्स चुनें। मीठा और नमक सीमित करें। प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास कम से कम पानी पीजिए और भोजन धीरे धीरे चबाकर खाइए। अगर 40 मिनट, 45 मिनट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप खाना खाने में, तो यह आपके लिए सचमुच सर्वोत्तम होगा। कहा जाता है 32 बार, जितना आपके मुंह में दांत है ना, उतना बार चबाइए एक निवाला को। और रात का खाना जो है बिल्कुल हल्का और जल्दी भोजन कर लें, यानी सूर्यास्त में ही अगर संभव हो, या सूर्यास्त के जितना कम से कम समय बाद कर सकते हैं वो बेहतर। व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और नींद पूरी लीजिए 7 से 8 घंटा। और भोजन में आभार और संतोष का भाव रखें। जो किसान ने परिश्रम किया, जो मार्केट से लाया, जो बनाया, ये सब के प्रति आभार प्रकट कीजिए। और जो मिल गया उसमें संतोष रखिए। सही पोषण, जानते हैं, सिर्फ बीमारी से बचने का साधन नहीं होता, बल्कि पूर्ण स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ की पूंजी होती है। हमारा जो शरीर है, भोजन ही उसकी ऊर्जा, सोच और कर्म की दिशा तय करता है। इसीलिए मैं कहता हूं, आप वही हैं जो आप खाते हैं। यू आर व्हाट यू ईट। अगर जीवन को आप चाहते हैं कि स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाना है, तो भोजन को आदत नहीं, साधना बना लीजिए। ये भोजन नहीं, साधना है पोषण। हमारे शरीर, मन और आत्मा की ऊर्जा का स्रोत है। थैंक यू। आप जानते हैं साथियों कि जब भोजन बन जाए ऊर्जा, और जब ऊर्जा बन जाए चेतना, तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने भीतर की सांस को महसूस कीजिए। जब आप सांस लेते हैं ना, तो ऊर्जा भीतर जाती है, और जब छोड़ते हैं तो थकान, जड़ता और विष बाहर निकलते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर आपकी हर कोशिका, हर सेल ऐसे ही सांस ले सके, अगर आपका शरीर बाहर से मिले भोजन को उसी तरह ऊर्जा में बदल सके, जिस तरह आप अभी श्वास को जीवन शक्ति, प्राण में बदल रहे हैं, तो क्या आपका जीवन केवल चलने भर का नहीं, प्रेरित करने वाला नहीं बन जाएगा? साथियों, आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, पोषण की। वह ऊर्जा जो हमारे भीतर की स्थिरता, स्टिलनेस को शक्ति में बदल देती है। और ये पोषण केवल भोजन नहीं है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। न्यूट्रिशन एज ए प्रोसेस, नॉट जस्ट ईटिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि पोषण यानी सिर्फ खाना, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न्यूट्रिशन एक डायनामिक प्रोसेस है, जिसमें 5 चरण होते हैं। पहला होता है इंजेशन, ग्रहण। दूसरा है डाइजेशन, पाचन। तीसरा है ऑब्जर्वेशन, अवशोषण। और चौथा है एसिमिलेशन, अभिनिवेश। और 5वां होता है इलिमिनेशन, विसर्जन।
हर चरण एक इंजीनियरिंग सिस्टम की तरह काम करता है। भोजन इनपुट है, शरीर की कोशिकाएं मशीन है और परिणाम है एनर्जी, रिपेयर और कंसिस्टेंस। और यदि कहीं भी यह प्रणाली असंतुलित हुई तो न तो ऊर्जा सही बनती है, न ही शरीर संतुलित रहता है और न ही मन स्थिर रह पाता है। हमारा शरीर एक जैविक इंजीनियरिंग प्रणाली है। आप इसे एज ए बायोलॉजिकल इंजन समझिए। आपका शरीर एक लिविंग इंजन है जहां भोजन फ्यूल है, पाचन तंत्र जो कंब्यूशन चैम्बर है और रक्त प्रवाह जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अब जरा सोचिए, अगर किसी मशीन में ईंधन की गुणवत्ता खराब हो तो मशीन कितनी देर तक टिकेगा? ठीक वैसे ही अगर हम शरीर को असंतुलित, प्रोसेस्ड या जंक फूड देते हैं तो यह लिविंग मशीन धीरे धीरे अंडर परफॉर्म करने लगती है। थकान, सुस्ती, तनाव, मोटापा, ये सब उसी खराब ईंधन के संकेत हैं। इसलिए पोषण केवल खाना खाने की आदत नहीं है, बल्कि जीवन के हर संचालन तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल आधार है। ये कोशिकाओं का विज्ञान जानते हैं, जहां पोषण बदलता है ऊर्जा में, द सेलुलर साइंस ऑफ न्यूट्रिशन। हमारा शरीर जानते हैं साथियों, लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना है। हर कोशिका एक छोटे पावर प्लांट की तरह काम करती है, जहां भोजन से निकली ऊर्जा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में बदलती है और यही शरीर की करेंसी ऑफ एनर्जी है। जब आप योगासन में वार्म अप कर रहे हैं तो यह एटीपी उत्पादन बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन इंटेक बढ़ाती है और मेटाबॉलिज्म चयापचय सक्रिय होता है। यानी आपका हर वार्म अप मूवमेंट वास्तव में आपकी पोषण प्रक्रिया को सक्रिय कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य ऊर्जा स्रोत है और हमारे मस्तिष्क और मांसपेशियों को ईंधन देता है। प्रोटीन निर्माण और मरम्मत करता है हमारे मसल्स, हड्डियों और एंजाइम्स को। फैट्स ऊर्जा का रिजर्व और हार्मोन संतुलन के लिए काम करता है, हमारी कोशिका झिल्ली की मजबूती देता है। और विटामिन्स हमारे जैव रासायनिक नियंत्रण का कार्य करते हैं, जो कि प्रतिरक्षा, दृष्टि, हृदय ये सब पर प्रभाव डालती है। ये मिनरल्स हमारे जैविक संकेत और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के लिए कार्य करते हैं। तंत्रिका क्रिया, रक्त निर्माण ये सब पर प्रभाव डालते हैं। और जो वाटर है, विलायक और परिवहन माध्यम ट्रांसपोर्ट कराते हैं, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण और डिटॉक्स करते हैं। और जब आप योगासन से शरीर को एक्टिवेट कर रहे हैं तो इन पोषक तत्वों का प्रवाह अधिक प्रभावी हो जाता है। योग से डाइजेशन, सर्कुलेशन, रिस्पिरेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन चारों सिस्टम बेहतर काम करने लगते हैं। योग और पोषण का संयोजन जानते हैं, योग न्यूट्रिशन का इंटीग्रेशन। योग केवल आसन नहीं है, यह जीव विज्ञान, बायोलॉजी और चेतना विज्ञान, कंसिस्टेंस का समन्वय है। पोषण शरीर को ऊर्जा देता है और योग उस ऊर्जा को संतुलित दिशा में प्रवाहित करता है। आपका वार्म अप जब सांसों के साथ जुड़ता है ना, तो भोजन से मिली ऊर्जा कर्म ऊर्जा में बदलती है। यानी केवल शक्ति नहीं, बल्कि संवेदनशील शक्ति, सेंसिटिव स्ट्रेंथ में होती है। योग शरीर को स्थिर करता है और पोषण उस स्थिरता को जीवित रखता है। और साइंटिफिक वैलिडेशन है इस योगिक न्यूट्रिशन के। गट बैक्टीरिया जिसे माइक्रोबायोम कहते हैं, योग और ध्यान से यह बढ़ती है। गट डाइवर्सिटी जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी नियमित योग जब करेंगे ना तो उनमें 30% अधिक होती है। यानी हमारे शरीर ऊर्जा को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। स्ट्रेस हार्मोन जो कोर्टिसोल है ना, योग इन्हें कम करता है, जिससे भोजन से ऊर्जा की बर्बादी घटती है। जितना भी खाते हैं वो पूरा सदुपयोग होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन इफिशियंसी जो है, डीप ब्रीथिंग और वार्म
हमारे मांसपेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाती है। इसीलिए स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ सिर्फ योग सेशन नहीं है, यह आपकी जैविक ऊर्जा प्रणाली का रीप्रोग्रामिंग है। और इसके साथ ही हमें मेंटल न्यूट्रिशन भी चाहिए, मन का पोषण। भोजन सिर्फ पेट का नहीं होता, मन का भी होता है। जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आप मेंटल डाइजेशन भी करते हैं, पुराने विचार, दुख, क्रोध सब पचाते हैं। विज्ञान कहता है कि हमारी जो भावनाएं, इमोशंस सीधे हार्मोनल केमिस्ट्री को प्रभावित करती है। अगर मन में कृतज्ञता है तो शरीर में सीरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ते हैं, यानी हर कोशिका मुस्कुराने लगती है। इसलिए न्यूट्रिशन सिर्फ कैलोरी नहीं, कॉन्शस एनर्जी है जो मन, शरीर और आत्मा तीनों को जोड़ती है। और यही संतुलन ही असली पोषण है। बैलेंस इज ट्रू न्यूरिशमेंट। आपके वार्म अप मूवमेंट्स, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, ये सब हमारे शरीर के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को संतुलित करते हैं। ठीक वैसे ही भोजन में भी संतुलन चाहिए। 50% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से, 20% प्रोटीन से, 25% स्वस्थ वसा से और 5% विटामिन, खनिज और जल से। संतुलन ही स्थिरता देता है और स्थिरता ही शक्ति बनाती है। यही है फ्रॉम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ का वैज्ञानिक अर्थ। और वार्म अप से हमारे पोषण का अनुभव होता है। जब आप धीरे धीरे शरीर को सक्रिय कर रहे हैं ना, तो अपने भीतर यह विचार लाइए, मेरे हर मूवमेंट के साथ मेरे भीतर की हर कोशिका जाग रही है। मेरा हर श्वास मेरे भोजन को ऊर्जा में बदल रहा। महसूस कीजिए कि आपका पसीना विष नहीं बल्कि शरीर का आभार है जो कह रहा है, धन्यवाद, तुमने मुझे सही फ्यूल दिया। यही है स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, जहां शरीर, मन और भोजन एक त्रिवेणी बन जाते हैं। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण को देखें तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अन्नादिवंती भूतानि पर्जन्यदन्न संभवः, गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में। अर्थात अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न वर्षा से, और वर्षा कर्म से, और कर्म श्रद्धा से। भोजन को सिर्फ खाने की क्रिया न माने, यह एक यज्ञ है जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करते हैं। जब आप योग के दौरान कृतज्ञता के साथ श्वास लेते हैं तो हर कण प्रसाद बन जाता है, हर सांस अर्पण बन जाती है। और आज की दुनिया में 3 मुख्य पोषण संबंधी समस्याएं हैं साथियों। पहला तो है ओवर न्यूट्रिशन, अधिक पोषण, जिसके कारण मोटापा और हृदय रोग आता है। अंडर न्यूट्रिशन, कुपोषण, जो कि ऊर्जा की कमी और थकान होता है। और तीसरा होता है मिस इन्फॉर्मेशन, भ्रम, जो आज देख ही रहे सोशल मीडिया में कितना ज्यादा है, डाइट ट्रेंड्स और फेक सप्लीमेंट्स। तो इसका समाधान क्या है? रियल फूड, रियल रिदम, रियल अवेयरनेस, यानी प्राकृतिक भोजन, नियमित समय और जागरूकता। और योग इसी जागरूकता को स्थायी बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हम क्या खाते हैं से अधिक जरूरी है हम क्या सोचते हुए खाते हैं। इंजीनियरिंग दृष्टि से शरीर का एनर्जी मॉडल क्या होना चाहिए जानते हैं? अगर हम शरीर को एक सिस्टम मॉडल माने तो 4 मुख्य एनर्जी मॉडल होते हैं। पहला तो इनपुट मॉड्यूल होता है, भोजन और श्वास। दूसरा है कन्वर्सन मॉड्यूल, पाचन और मेटाबॉलिज्म। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, रक्त संचार और हार्मोन। और चौथा है यूटिलाइजेशन मॉड्यूल, यानी मांसपेशियां, मस्तिष्क और हमारी कोशिकाएं। और योग वार्म अप में ये चारों मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाते हैं। यही कारण है कि योग के साथ संतुलित पोषण किसी भी जिम या डाइट से कहीं अधिक स्थायी ऊर्जा देता है। और हमें सेल्फ न्यूट्रिशन बियॉन्ड फूड, आत्म पोषण की आवश्यकता है, जो पोषण से परे की यात्रा है। जब हमारा शरीर स्थिर होता है ना, तो मन शांत होता है और आत्मा जागृत होती है। तो यही असली पोषण है। आपका ध्यान, आपकी मुस्कान, आपकी कृतज्ञता, ये सब सब्टल न्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर से परे
आपकी चेतना को पोषित करते हैं। यही वह क्षण है जब स्टिलनेस बिकम्स अ स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ बिकम्स अवेयरनेस। आज जब आप इस सेशन से निकलेंगे ना खत्म होके, तो अपने साथ यह समझ लेकर जाएं कि पोषण सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं, जीवन की जिम्मेदारी है। जब भोजन ऊर्जा बने, ऊर्जा चेतन बने और चेतना करुणा बने, तो वही है सच्चा पोषण। जो योग से जुड़ा हुआ है वह भोजन को भी भक्ति बना देता है। ईट विथ अवेयरनेस, मूव विथ ब्रेथ एंड लिव विथ ग्रेटिट्यूड। भोजन में प्रेम जोड़िए और सांस में शांति जोड़िए और जीवन में संतुलन जोड़िए। यही असली न्यूट्रिशन है, फ्रॉम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ। जब हर श्वास बने पोषण और हर भोजन बने साधना। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम साइड बेंड हो रहे हैं तो ये देखिए, ये फ्रंट ना बेंड हो रहे हों, साइड पीछे ना हो रहे हों, ये जो ओरिएंटेशन है ना, इसको कायम रखिएगा। वज्रासन आइए, वज्रासन। हाँ, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल इनहेल, हाँ, एक्सेल एक्सेल, हाँ हाँ, ये मेंटेन रखिएगा सीधे। हाँ, आगे की ओर होने की जरूरत नहीं, धीरे 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 धीरे, एक्सेल 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 एक्सेल। केहूनी पर आ जाइए। हाँ, वज्रासन कायम रहे, वज्रासन कायम रहे, नीचे वाला कायम रहे। खुल जा रहा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, होगा। हाँ, एंकल में ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जितना उधर किए उतना ही दूसरे साइड कीजिए। अगर मैं कभी बीच में रोक भी दूं तो आपको बैलेंस कर लेना, ऐसा नहीं कि लेफ्ट करके छोड़ दिया राइट, वो जरूर बैलेंस कीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि आपका क्या सीक्वेंस चल रहा है। उस सीक्वेंस को जरूर पूरा कीजिए, नहीं तो फिर उस साइड दर्द हो जाएगा। हाँ, स्लोली एक्सेल करते हुए जाइए। हाँ, जाइए, केहूनी पर आइए। हाँ 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 हाँ, सही है। रिलैक्स रिलैक्स। ये हमारे पूरे स्पाइन को ना सीधा करेगा। सारे बीमारी का जड़ जो है ना इधर ही है। अगर ये तंदुरुस्त हो गया तो समझिए हम मस्त हो गए। ठीक है, चलिए आइए फिर से वज्रासन। प्रॉपर वज्रासन। इनहेल इनहेल, शशांकासन। वज्रासन में आइए, वज्रासन। इनहेल एक्सेल। ये देखिए, ये यहाँ कोर को इंगेज करेंगे। एक्सेल एक्सेल एक्सेल। वज्रासन नीचे बना रहेगा, ठीक है, ये बना रहेगा। क्यों नहीं कर सकते आगे, लाट कर सकते आगे। एक्सेल, इनहेल इनहेल, नॉर्मल। जब आप एक्सेल करके जाते हैं कुछ देर तक अंतर कुंभक में रहिए, यानी कि एक्सेल वैक्यूम स्थिति में रहिए। ठीक है, पूरा निकलेगा, जो पुराना वाला है ना कंप्लीट निकलेगा। उसके बाद 4 ब्रेथ, एक्सेल वाला खत्म हो गया, होल्ड वाला भी खत्म हो गया। अब 4 ब्रेथ नॉर्मल वहीं जाके लीजिए। वो एक्चुअल आपको विश्रांति की स्थिति, रिलैक्सेशन बोलते हैं, रिलैक्सेशन का फीलिंग देगा। ठीक है, आइए। इनहेल, शशांकासन बोलते हैं, रिलैक्सेशन। इनहेल पूरा वाइड कीजिए और यहाँ देखिए, ये यहाँ भी क्या करना, वही फिलॉसफी, एक्सटेंड होके तब बेंड होना, ऐसे ऐसे होके नहीं, एक्सटेंड। ये इनहेल का मतलब ही होता है एक्सटेंड और फिर बेंड एक्सहेल के साथ। अभी देखिए आपका मूवमेंट कैसे क्रिस्प हो जाएगा। और यहाँ वज्रासन वाला स्थिति, यानी आपके बट हिल पर रहेंगे बने हुए। ठीक है, क्यों नहीं, पहले लाइए, फिर ललाट भी लाइए, ललाट लाइए, थोड़ा देर तक बहिर्कुंभक, फिर नॉर्मल ब्रेथ। चार नॉर्मल। इनहेल, इनहेल करता हुआ सेम स्लोली वापस। 2 बार हुआ, 2 बार और करेंगे। ये हमारे बॉडी को पूरे को रिलैक्स करता है। रिलैक्स का मतलब ये होता है कि
उसकी आरामदायक स्थिति, यानी कहाँ वो सहज है। हमारे जो है ना, जैसे हम ऐसे बैठ गए तो क्या हुआ है, इधर वाला खींच रहा है और इधर वाला दब रहा है, ठीक है। कहीं भी जब आप बैलेंस स्थिति, जैसे अभी हम ऐसे बैठ गए ना तो अब सब रिलैक्स है, लेकिन जैसे ऐसे होके बैठे तो क्या हुआ, इधर वाला में खिंचाव आ गया, इधर वाला में दबाव आ गया, तो दोनों दुखी हो गया, दोनों साइड वाला। लेकिन हम इधर बैठे तो क्या हुआ, तो ये रिलैक्सेशन का मतलब हुआ कि जिसका जो सामान्य स्थिति है, डिफॉल्ट कंडीशन, उसमें वो चला गया। यही रिलैक्सेशन का प्रिंसिपल है, ठीक है। चलिए, इनहेल, इनहेल, एक्सटेंड कीजिए बॉडी को अपवर्ड, एक्सटेंड, एक्सटेंड। अब यहाँ एक्सेल शुरू कीजिए, एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। पूरा आगे की ओर तय कीजिए, दूरी आगे की ओर तय कीजिए और स्लोली केफली डाल दीजिए जमीन पर, ललाट डाल दीजिए। यहाँ 4 सांस नॉर्मल, इनहेल, इनहेल, नॉर्मल, एक्सेल करके। एक और लास्ट वन, ठीक है। इनहेल, स्लोली, एंजॉय करते हुए, उत्सव के मूड में रहिए कि हम फेस्टिवल में आए हैं, ठीक है। ये दिमाग में रखिए कि हम उत्सव में आए हैं। ये इनहेल और यहाँ एक्सेल, 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 एक्सटेंड, एक्सटेंड, एक्सेल एंड देन बेंड। ये सारी प्रक्रिया एक साथ होना है। केवनी सटाए, ललाट सटाइए और यहाँ पीछे कोशिश कीजिए कि आपका बट उठे ना, ये हिल पर बना रहे। इस तरह से आप एडजस्ट कीजिए, हाथ से इसे भेज के उसको नीचे क्लियर ले आइए। एक्सेल, वही कुंभक में रहिए, 4 सांस नॉर्मल, इनहेल, रिलैक्स, रिलैक्स। अब वज्रासन में ही रहिए, एक पैर खोल दीजिए, राइट वाला ये खोल दीजिए। अब इस पर बैठ जाइए, आपके हिल आ गए यहाँ बट के नीचे, ठीक है। इनहेल और यहाँ एक्सेल कीजिए, एक्सेल पकड़िए, हाँ, इनहेल नॉर्मल, ये सीधा रखिएगा। इनहेल, एक्सटेंड, जैसे बोला कि एक्सटेंड, और ये पकड़ लीजिए, इसका पकड़िए, ये इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, पकड़िए, हाँ, एक्सेल, एक्सेल, लेग स्विच 8 बार हो गया। लेग स्विच देखिए, आपको यहाँ पता लग रहा होगा हैमस्ट्रिंग में, ये हैमस्ट्रिंग मोबिलिटी आता है। आप जो भी कर रहे थे यहाँ लग रहा होगा ना ये कि कुछ ऐसे करंट मार रहा है, करंट मार रहा है। अब ये राइट वाला आ गया, राइट वाले पर बैठेंगे और लेफ्ट वाले को सीधा करेंगे। ये देखिए, ये इस पर बैठ जाइए जैसे हम अदरवाइज बैठते थे ना, मूलाधार के पास ये हिल जाएंगे। इनहेल, इनहेल पूरा, और एक्सेल, ये देखिए पकड़ लीजिए बीच वाले हिस्सा का, है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, पूरा एक्सेल करिएगा ना तो परमिट करेगा। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 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 2 बार, एक्सेल, एक्सेल, रिलैक्स। दोनों को दंडासन में ले आइए, दंडासन। यहाँ इंड में जाइए, यहाँ आइए, ऐसे आइए,
हाँ, यहाँ रोटेट कीजिए लेफ्ट वाले को, सीधा सीधा, नी सीधा, 4 बार, बड़ा से बड़ा सर्कल बनाइए, 4 बार के बाद डायरेक्शन चेंज। हाँ, 4 बार दोनों डायरेक्शन हो गया। नी स्ट्रेट रखिएगा सर। हाँ, ये बड़ा सा सर्कल बनाइए, डायरेक्शन चेंज। रिलैक्स, शवासन, शवासन, शवासन। दोनों पैर को जोड़िए, दोनों घुट्टा मोड़िए, ब्रिज पोज, सेतु बंधासन। जाइए ऊपर, कोशिश कीजिए कि कंधे पर आ जाए। हाँ, उठाइए, बट एरिया को पूरा उठाइए, 8 सांस वहाँ जाके नॉर्मल लीजिए। और आर के सर उठेगा आपका? हाँ, दर्द होता है, ठीक, चलिए कोई नहीं। कोर को इंगेज रखिएगा, 8 सांस वहाँ जाके लीजिए। इनहेल करता हुआ वापस सॉफ्ट लैंडिंग, पैर सीधा कर लीजिए, फिर से शवासन स्थिति में। प्रारंभिक स्थिति पहुंचना भी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो जबरदस्ती करेंगे मूवमेंट खराब होगा। वापस 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, जितना आपका बॉडी मांगता है। फिर से बेंड कीजिए दोनों घुट्टे को, एक्सेल करके ऊपर जाइए, एक्सेल करके ऊपर जाइए। अब वहाँ 8 सांस को गिनिए नॉर्मल। मानसिक गणना बोलते हैं। वापस पैर सीधा, एक और करेंगे, ठीक है। अंतिम सेतु बंधासन, यह हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जेनाइटल सिस्टम का, थायराइड का समस्या को समाधान करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसके साथ ही जो इन्वर्सन करते हैं ना, जहाँ की हमारा सर नीचे होता है, इसमें ब्लड आता है, तो इससे बाल, चेहरे, ये सब की भी समस्याएं दूर होती है। चलिए फिर से बेंड कीजिए दोनों घुट्टे को, एक्सेल करता हुआ उठा दीजिए बट को, उठाइए जितना उठता है, उठाइए 8 सांस नॉर्मल लीजिए जाके वहाँ। रिलैक्स, वापस आ जाइए, वापस शवासन। पूरे शरीर को विश्रांति होता महसूस कीजिए, यौगिक ब्रीदिंग लीजिए। अपने लोअर बैक को ग्राउंड में सटाइए, जहाँ मुड़ जाता है ना, इस बेंडिंग आ जाता है ना स्पाइन वाला, कई बार दिखाया जो हाथ नहीं घुसता है, उस चीज़ को जमीन में सटाइए, कोशिश कीजिए इंटेंशनली। अभी वार्म अप हो चुका है ना, पूरा सटेगा। दोनों पैर को सटाइए, स्ट्रेच, इनहेल, रिलैक्स, इनहेल, रिलैक्स, इनहेल, रिलैक्स, इनहेल। पूरा स्ट्रेच कीजिए बॉडी को, देखिए आपको हल्का सा सेंसेशन आएगा, अलग अलग जगह सेंसेशन आएगा, इसका मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। सेंसेशन आना चाहिए, उसके लिए मूलतः हम कर रहे हैं। रिलैक्स, वापस शवासन में आ जाइए। हल्का सा सेंसेशन यानी कि पीड़ा बहुत हल्का होना चाहिए, परिणाम उसी पीड़ा से जुड़ा हुआ है, जान लीजिए।
नो पेन नो गेन, वही चीज यहाँ भी लागू होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पीड़ादायक ही हो जाए, हल्का सा पीड़ा है, उसे पॉजिटिव पेन बोलते हैं, पीपी। दोनों हाथों को सर के नीचे ले जाइए, आराम से घुटना को मोड़ते हुए बाईं करवट, आराम आराम से एकदम विश्रांति महसूस करते हुए। ऐसा नहीं कि किसी के अधीन हम कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स, स्वतंत्र है, ऐसा वाला फीलिंग आना चाहिए। एकदम फ्री है, किसी से किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं, मुक्ति। और यहाँ स्लोली स्लोली हम अपने शरीर के तमाम जो अकड़न जकड़न है ना, उससे मुक्ति पा रहे हैं। ये फीलिंग रखिए। ये बंधन नहीं कि हमें आदेश पर करना पड़ रहा, इंस्ट्रक्शन हो रहा, वो फीलिंग मत रखिए। एकदम स्वतंत्रता की महसूस, लिबरेशन बोलते हैं, वो होना चाहिए फीलिंग। आइए अब यहाँ हम 30 × 1 का प्राणायाम करेंगे। आइए मेडिटेटिव पोज में आ जाइए, सुखासन में ही रहिए, चिन्ह मुद्रा, दोनों हाथ 30 × 1, ठीक है, चारों करेंगे, आंख बंद। थर्टी करेंगे ओनली, कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम। क्योंकि हम पूरा जो किए हैं योग सेशन सांसों को सजगता के साथ, तो इसके लिए क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा प्राणायाम में करने की जरूरत नहीं होती है, कूलिंग डाउन के अधीन है। अनुलोम विलोम, इनहेल लेफ्ट से और होल्ड, और चिन टू चेस्ट, यानी कि जलंधर बंद लगाइए, थोड़ा देर होल्ड में रहिए, और राइट से एक्सेल, फोर्सफुल लॉन्ग। फिर अब राइट से ही इनहेल कीजिए, बंद कर लीजिए, जलंधर बंद में आइए, जितना देर तक होल्ड कर सकते हैं। फॉर्मेलिटी नहीं कि ऐसे होल्ड में गया भाग गया। आप अपने सीमा का इस्तेमाल कीजिए, जो भी आपकी सीमा है अभी एज ऑफ नाउ, उसको इस्तेमाल कीजिए। यानी कि जहाँ तक आप सहज रह सकते हैं वहाँ तक इस्तेमाल कीजिए। जब असहजता शुरू हो जाए तब होल्ड खत्म कीजिए। ऐसा नहीं पट से गया पट से भाग गया, वो नहीं। तब आपकी क्या होगा, सीमा बढ़ेगा। जब हम सीमा को पार करते ना, तो हमारा नया सीमा तय होता है। उसको बोलते हैं परिसीमन। सीमाओं का पालन, सीमाओं को पार करना, उस सीमा की मर्यादा में रहते हुए। ये लांघना नहीं होता, पार करना। होल्ड का कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, जब तक कि एकदम उकताहट न हो जाए, इरिटेशन बिल्कुल न हो जाए, तब तक थोड़ा सा रखिएगा। और जब छोड़ रहे हैं पूरा लंबा सा छोड़िएगा, हल्का सा इनहेल कीजिए। इनहेल में ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। ये जो हम होल्ड करते हैं ना, इस दौरान पूरा धमा चौकड़ी होता है, मसाजिंग होते हैं एक एक सेल लेवल का, ठीक है। और ये फिर विषाक्त पदार्थ उसमें बनते हैं प्रोसेसिंग के बाद। जैसे हमारे शरीर से ह्यूमन वेस्ट निकलते हैं ना, वैसे ही सेल से भी निकलते हैं। तो ये जो वेस्ट हैं इस प्रकार के, ये गैस के द्वारा निकल जाते हैं, इसीलिए हम लंबा एक्सहेल करते हैं। वो जो गैसियस वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट, ये गैस के द्वारा निकल जाता है, तब हमारा शरीर डिटॉक्स हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। अनुलोम विलोम हो गया। अब हम भ्रामरी में आएंगे। आइए, चिन्ह, और यहाँ कान को हल्का सा बंद करेंगे ताकि कोई ध्वनि ना आए इधर उधर से। 3 अंगुली आंख पर, तर्जनी को ललाट पर, एक्सेल करते हुए म की ध्वनि।
लास्ट टू अब हम उज्जाई करेंगे, छोटे बच्चे के खराटे की ध्वनि निकालेंगे कंठ से, इतना ही ध्वनि निकलेगा जितना स्वयं सुन सकें। इनहेल के साथ लास्ट टू जलंधर बंद भी लगाइएगा, आंख बंद ही रहेगा। क्षणमुखी मुद्रा, आइए नलीनुमा जीभ को बना के वहां से सक करना है वायु को। होल्ड करने का यहाँ भी ड्यूरेशन जो अवधि है वो बढ़ाने का प्रयास करेंगे और गर्दन से बंद कर लेंगे, जिसको जलंधर बंद बोलते हैं, ताकि ये खोपड़ी में ही वायु रहे, प्राण वायु बोलते हैं इसको। होल्ड के पीरियड को बढ़ाइएगा, इसे ही साधना बोलते हैं। जैसे निशाना साधते हैं ना, वही साधना ये भी कहलाता है। एक अभ्यास होता है, अभ्यास से जब ज़्यादा अपने सीमा को बार बार हिट करते हैं ना तो वो साधना को जाता है, साधना के स्टेट में जाइए। अब धीरे धीरे हम लोग का समय भी तो बढ़ रहा है ना, एडवांस में जाएंगे। जब बिल्कुल अकुलाहट होने लगे तब जाके एक्सेल कीजिए, नाक से होल्ड कीजिए पूरा। ये सहन शक्ति को भी बढ़ाता है। कई बार विषम परिस्थिति होती है, कई बार क्या जीवन में 90% तो हम दिन भर विषम स्थिति में ही रहते हैं उसमें भी रहना सिखाता है, यही सहन शक्ति हमारे काम आते हैं। हमें गर्मी नहीं चाहिए, गर्मी अभी है, क्या करेंगे, सहन शक्ति ही तो काम आ रहा। जितना देर होल्ड के टाइम बढ़ाएंगे ना, आपके जीवन में सहन शक्ति बढ़ेंगे, आप टूटेंगे नहीं और मजबूत बनेंगे। रिलैक्स। ओम चैंटिंग में जाएंगे, अपने शरीर को एडजस्ट कर लीजिए, सांस लंबा गहरा लेके, हाथ थोड़ा सहला लीजिए, पैर थोड़ा सहला लीजिए। इसमें क्या होता है ना, कई बार खून तेज से दौड़ रहा, जब एक बार सहला लेते हैं ना तो सेटल हो जाते हैं उसके नर्व्स जो हैं। अब यहाँ हम चिन्ह मुद्रा में आ गए। एक लंबा सांस लेके, एक लंबा सांस लेके लास्ट टू प्रणव प्राणायाम सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ ध्वनि नहीं निकलेगा। सेम 8 टाइम्स, उतना ही अवधि।
1 मिनट के लिए बिल्कुल आइडियल हो जाइए, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सांसों को ऑब्जर्व कीजिए कैसे आ रहा जा रहा, देखिए नेचुरल, कंट्रोल नहीं करना है। सांसों को पढ़िए, कब इनहेल हो रहा कब एक्सहेल, बस इसकी परख कीजिए। अपने सांसों को देखना बोलते हैं, ये धीरे धीरे साधनातः आप देख लेते हैं कि हाँ अभी मैं इनहेल रहा हूँ। इससे हमारी सजगता, सचेतता बढ़ती है, अवेयरनेस, कॉन्शसनेस। तब हम धीरे धीरे चेतना स्तर के उत्थान जो बोलते हैं ना, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस, ये दिशा आती है जब हम अपने सांसों को देखना शुरू करते हैं। ये पहला स्टेप होता है। जब आप सांसों को देखने लगे, इसका मतलब है ध्यान लगने लगा आपका। पामिंग, धीरे 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 ध्यान में लगेगा, हल्का 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 ऐसे छिटपुट छिटपुट लगेगा। फिर धीरे धीरे हम गहराई में भी ले जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। यही पथ है, योगासन, प्राणायाम, फिर ध्यान। अगर योगासन नहीं कर पा रहे तो प्राणायाम भी नहीं होगा, क्योंकि अस्थिर स्थिति में नहीं बैठ पाएंगे। अगर सांस नहीं हो पाया, शरीर नहीं हुआ, तो ध्यान नहीं लगेगा। तो ये स्टेप्स होते हैं, इसी स्टेप से हम लोग बिल्कुल सही रूप से आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। चौथा बार थोड़ा लंबा करके पूरे शरीर को सहलाइए, प्यार कीजिए। यही शरीर जो है, यही हमारा परिचय बना रहा है ना, भौतिक रूप से। और यहाँ शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ हम धीरे धीरे अपने हाथों को खोलेंगे, ईश्वर का दर्शन करेंगे, भगवान भास्कर को। संपूर्ण ऊर्जा जो हमें देते हैं जीवन के लिए जरूरी जो होते हैं प्रकृति के मार्फत, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और धीरे धीरे योग स्थल से आभार देते हुए विदाई की अनुमति लेते हैं। और यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी विथ एक्सहेल। और यहाँ 2 बार चैंटिंग करेंगे अपने पोस्चर को सुधारता हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यह था हमारा दिवस 17वां, जहां हमने न्यूट्रिशन के बारे में गहन अध्ययन किया और इसके साथ ही तमाम किस्म के योगासन का भी अभ्यास किया। अगले दिन फिर से मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।